अखंड भारत, जय मां भारती। देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अभी रिसेंटली जो है ना एक बहुत बड़े बिहार से नेता निकले हैं, अभी मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, तो बड़े ही कहना चाहूँगा, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं। लेकिन हाँ, हमारी पार्टी अलग है, हम बीजेपी से हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि नीतीश कुमार के जो भी ये अभी कह सकते हो ना कि टूर पे निकले हैं, पिकनिक पे निकले हैं, अच्छी बात है। अब 2-4 कह सकते हो कि दिनों के ही वो मेहमान हैं, पिकनिक अच्छे से घूम फिर लें, फिर पता नहीं कि सरकारी गाड़ी और बंगला मिले ना मिले, ठीक है। खैर, तो वो विपक्षी जितने भी लीडर्स, ठीक है, वो सबसे मिलजुल कर विपक्षी एकता कायम करने के लिए और बनाने के लिए, और आगामी 2024 के जो प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे उसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में वो लड़ने के लिए जो है अभी से ही अपनी तैयारी और प्रयास जो है शुरू कर दिए हैं। अच्छी बात है, शुरू कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले वो दिल्ली आते हैं और कांग्रेस से मिलते हैं, राहुल गांधी से। लेकिन राहुल गांधी से मिलने के बाद जो है मतलब सिर्फ फोटो ही बाहर आता है, उन दोनों में क्या वार्तालाप हुई है कोई नहीं बताता है, क्योंकि एक पलटू राम और दूसरा पप्पू, मिलने का क्या खिचड़ी पका हो तो राम ही जानेंगे। खैर, जब आगे बढ़ते हैं फिर सीताराम येचुरी से मिलते हैं, आज देखो एनसीपी अध्यक्ष से मिले हैं, शरद पवार से, और जो भी बड़े लीडर हैं केजरीवाल से, ठीक है, मतलब दिल्ली में, और जो भी मतलब डिफरेंट पार्टी के लीडर हैं, ठीक है, उनसे उनका मिलने का एक प्रकार से पूरी की पूरी अभी योजना चल रही है और मिल भी रहे हैं। और इससे पहले जो है एक और प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार केसीआर, वो अभी बिहार आए थे, तो उसमें तो उठक बैठक शुरू हो गया था वो मीटिंग में। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो विपक्षी एकता की जो बात कही जा रही है, सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि अगर विपक्ष में एकता ही होती तो इतने विपक्ष की पार्टियों को खड़ा ही नहीं होना पड़ता। मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, फिर इतना जो है विपक्ष की पार्टी बनती ही नहीं। अगर विपक्ष में एकता होती तो 2-3 पार्टी होती तो पर्याप्त होता, ठीक है। तो इससे तो स्पष्ट जाहिर है कि कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से आइडियोलॉजी के बेसिस पे काम करने के तरीके में सारी पार्टियों के अलग अलग विचारधारे और तरीके हैं। तो इस प्रकार से कई एक जो है मत होते हैं, तो कई एक पार्टियाँ भी होती हैं। और मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में, तो किसी को भी, आपको भी अधिकार है, आप भी पार्टी बना दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वह विपक्षी एकता उनके द्वारा की जा रही है, और वह है नीतीश कुमार, जो कि खुद कई एक बार पार्टियों से समझौता करके, किसी से गठबंधन तोड़ के, किसी से समझौता करके वो हमेशा इधर उधर पलटी मारते रहते हैं, इसलिए उनका नाम पलटू चाचा भी है ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उनके द्वारा जो खुद कई एक पार्टियों में पाला बदलते रहते हैं, वह विपक्षी पार्टियों को अब एक करने की बात कर रहे हैं। आज तक वो किसी एक पार्टी के पास टिक कर नहीं रहे, और वो सारे विपक्षियों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। बात अद्भुत है। मतलब ये जो कहते हैं ना कि वो सर्कस जो होता है, उसमें देखते हो एक होता है कि बंदर एक भालू आपस में जो है ऐसे मतलब सभी को जो है एक साथ जो है सर्कस का जो रिंग मास्टर होता है, सबको जो है एक करने का प्रयास करता है, लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं होता। कुछ क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए हो जाए वो अलग बात है, लेकिन फिर जो है वो अपने रूप में आ जाता है। तो वो जो खुद किसी भी आज तक एक पार्टी के साथ, ठीक है, चाहे सैद्धांतिक रूप से मेल खाता हो या कोई भी ऐसी पार्टी हो, एक पार्टी के साथ वो कभी टिक कर रहे नहीं, कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ। तो अपनी तो यह एक पेंडुलम की तरह इधर उधर डोलते रहते हैं, और वो सारी विपक्षियों को एक करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये मतलब अपने आप में अद्भुत है और आश्चर्यजनक है। अब बात दूसरा प्रश्न जब उनसे पूछा था, हर बार मीडिया वगैरह तो खैर ताबड़तोड़ पूछते रहते हैं नीतीश कुमार, क्या आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार अपने आप को मानते हैं? क्या आप जो है आगामी 2024 में मोदी का टक्कर दे पाने में मतलब सक्षम है? तो उसमें वो बड़ी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, हम सिर्फ विपक्षी पार्टियों को जो है एक करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये प्रयास काहे कर रहे हो, ये बता दो आप। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप बीजेपी में थे तब कहाँ ने प्रयास किए, और आज प्रयास करने लगे। तो जैसे ही वहाँ से उनकी कुर्सी पलटी और ये आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं, फिर जो है अपने आप को एक विपक्ष का मुख्य चेहरा जो है बनने के लिए, और प्रधानमंत्री पद के दावेदार एक बार 2014 से पहले भी किए थे, तो उनकी तो 2 सीट वो जीत पाए, और इतनी ही इनकी हैसियत भी है। तो वही जो है फिर से एक प्रयास किया जा रहा है, और तो और यह कहा जा रहा है बड़ी मतलब कह सकते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे से, हमको क्या है, हम तो बस एकजुट करना चाह रहे हैं, हमें प्रधानमंत्री बनना नहीं है, बस जो है हम सबको चाहते हैं कि सब एकजुट हो और एक साथ चुनाव लड़े तो बड़ा अच्छा हो। तो सबसे स्वाभाविक सी बात है कि कोई पार्टी एकजुट होने वाली नहीं है, इसका हम कई एक वीडियो में बता चुके हैं। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस और
केजरीवाल की कभी एकजुट नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर जो आपका अभी देखो यूपी में है, मायावती जी हो गए या फिर अखिलेश यादव हो गए, इनकी गठबंधन थी, यह भी टूट गई है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा पंजाब में फिर देखो अकाली दल है और आम आदमी पार्टी, ये कभी एकजुट नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार जो है कह सकते हो कि एनसीपी हो गई या फिर शिवसेना हो गई या फिर केजरीवाल हो गए या फिर ममता बनर्जी की पार्टी हो गई, ठीक है, टीएमसी हो गई, ये सब कभी एकजुट नहीं हुई। उधर केसीआर कह रहे हैं थर्ड फ्रंट बनाने की, नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी फ्रंट बनाने की। तो ये बीजेपी का जो कह सकते हैं उनकी एकता का ये जो सूत्र है ना, वो नीतीश कुमार पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमें तो नहीं लगता ये कभी कामयाब हो पाए। हाँ, प्रयास करना, लोकतंत्र में तो सबको अपनी अपनी जो है ना आज़ादी और किन्हीं से भी मिल सकते हैं, सब कुछ जो है छूट है, मिले, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसी पार्टी जिनके कि 40 से 45 विधायक हो और कुछ 10-15 सांसद हो, वैसी पार्टी जो है डिफरेंट पार्टियों को जो है एकत्रित करने का प्रयास करी। जैसे अखिलेश यादव के पास 100 से भी अधिक जो है विधायक है, इधर केजरीवाल इनके पास भी 120 से 130 विधायक हैं, इधर आपके और जो भी डिफरेंट पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार है, केजरीवाल की भी 2 राज्यों में सरकार है, उधर जो है केसीआर भी पूर्ण बहुमत के साथ हैं, टीएमसी भी जो है जेडीयू से अधिक कह सकते हो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिक जो है पावरफुल है, वहाँ जो है फुल मेजोरिटी के साथ उनकी सरकार है वेस्ट बंगाल में। तो ये जो सबसे निचले पायदान के जो नेता हैं नीतीश बाबू, जो जिनकी सबसे कम विधायक, सबसे कम सांसद हैं, वो अपने आप को जो है इतने प्रबल दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं कि जैसे हमसे बड़ा कोई अनुभवी और हमसे बड़ा कोई राजनीतिक विशेषज्ञ और राजनीतिक कह सकते हो ना कि करिश्मा वाला कोई नेता ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है नीतीश बाबू, कुछ नहीं होने वाला है। 2024 से पहले आपकी सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी, कांग्रेस खाली आरजेडी का समर्थन कर दे, उतने में आपका सोफा साफ हो जाएगा। और कितने विपक्ष वाले आपको साथ आने को तैयार हैं तो समय ही बताएगा। ठीक है, तो आगामी जो कुछ दिन होंगे उसमें देखिए बिहार के पॉलिटिक्स में और बहुत सारे जो है पलटी मारे जाएंगे और कल्टी मारे जाएंगे। जेडीयू के बहुत सारे विधायक जो है बीजेपी के संपर्क में हैं और बहुत सारे जो है एमपी भी बीजेपी के संपर्क में हैं, क्योंकि 2024 में जो है मोदी जी का करिश्मा काम करता है और उन्हीं के बदौलत जो है कह सकते हो ना कि चुनाव जीते जाते हैं। तो आप लोगों की इतनी कह सकते हो ना, या आपकी पार्टी की इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं है कि आप जो है 17 के 17 जो भी और 18 एमपी जो है उसे जिता सके और विधायक। आगामी 2024 में बिहार में बीजेपी जो है 40 की 40 सीटें जीत रही और तमाम बिहार की जनता आपकी नीतियों से, आपके पॉलिसीज से, आपके कार्यकाल से जो है ना एकदम त्रस्त हो चुकी है। आपके पास कोई ना वैसी आइडियोलॉजी है, ना कोई ऐसा पॉलिसी है, ना कोई ऐसा नीति है, ना कोई ऐसा मैनिफेस्टो में बात है जो आप मोदी को टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ मोदी विरोध में आप जो है जीत नहीं सकते। आपको कुछ न कुछ जनता को बताना होगा। आप हमेशा बिहार मॉडल की बात करते हैं, आपने इस 17 से 18 सालों में बिहार के लिए क्या किया, कितनी बेरोजगारी है, कितना लोग बिहार के माइग्रेशन करते हैं, चाहे रोजगार की तलाश में हो, हॉस्पिटल या कहीं दिखाने के वगैरह के लिए जो है वो दूसरे प्रदेशों पर निर्भर रहते हैं। तो आप किस मॉडल की बात करते हैं? चाहे क्राइम को ले लो, आज भी देखो दिन दहाड़े सब बैंक लूट लिया जाता है, मतलब बैंक लूट लिया जाता है, लोगों को छोड़ दो हैं। कई कारोबारी को रिसेंटली कल ही न्यूज़ में सुन रहे थे कि यार आरजेडी के कार्यकर्ता को किसी ने गोली मार दी। तो ये सब जो है ना स्थिति जो बिहार में है ना एकदम डामाडोल हो रही है, और इसको जो है ना जब तक सुधारा नहीं जा सकता, जब तक बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, जब तक वहाँ पॉपुलेशन कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक एजुकेशन पूरे के पूरे जो है ना एकदम लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक नहीं पहुँचेगा, जब तक कह सकते हो कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक ये संभव नहीं है। मोदी जी ने तो लड़ा था तो गुजरात मॉडल की बात की थी, आपके पास वो कौन सा मॉडल है नीतीश बाबू? आप जो बिहार मॉडल क्या आप दुनिया के सामने पेश कर पाएंगे? या पूरे भारत में आप बिहार मॉडल की खूबियों को गिना पाएंगे? आप 10-15 ऐसे बिहार की खूबी को गिना दीजिए जो कि आपके द्वारा और आपकी सरकारों के द्वारा की गई हो, और उस खूबी के साथ और एक प्रकार से कह सकते हैं उस चीज़ों को लेकर, उस पॉलिसी, उस नीति को लेकर जो आपने अभी तक बिहार के लिए किया है, उस नीति को लेकर आप आगे बढ़ जाए। बिहार में बहुत टैलेंट है, बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी रही है, राजनीतिक बिहार की विरासत बिहार में बहुत ही कह सकते हैं कि आदि काल से ही है। ठीक है, मगध साम्राज्य वगैरह, बिहार की अपनी एक जो पहचान है वो अपने आप में गौरवशाली और स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन ऐसे तुच्छ नेताओं ने बिहार को मीट कर दिया और बिहार के बारे में कैसे कभी कुछ सोचा ही नहीं और कभी कुछ ढंग से किया। अगर सही दृष्टिकोण से
जो कह सकते हैं ना कि थोड़ी बहुत भी इज्जत बताना चाहते हैं, तो जो आपके शेष कार्यकाल बचे हैं उसमें बिहार की जनता के उत्थान के लिए और कम से कम बिहार के लिए कुछ कर दें, वही जो है पर्याप्त होगा। और ये जो विपक्षी एकता के तौर पे जो है ना, जो बाहर पिकनिक मना रहे हैं ना, ये सब बंद कीजिए, जनता को बरगलाना बंद कीजिए। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो ये 2-4 MP और 2-4 विधायक वाले लोगों को जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाएगी, और वो अभी मोदी जैसे लीडर को हटा। ठीक है, तो ये सब कुछ होने जाने वाला है नहीं। हो सके तो 2-2.5 साल बाकी है, ठीक है, बिहार के लोगों के लिए कुछ कर दें ताकि जाते जाते आपका नाम ले सके, क्योंकि 2025 में तो आप आने वाले हैं नहीं। इन 2025 बिहार BJP will get the majority and will able to form the government। ठीक है, तो 2025 में जो है बिहार विधानसभा चुनाव में BJP, ठीक है, वो बहुमत में आएगी और 200 से अधिक सीटें जीतेगी और वो अपनी सरकार को बनाएगी। तो शेष बचे कार्यकाल में आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, तो हो सके तो कुछ बिहार के उत्थान के लिए कुछ करें ताकि बिहार का कल्याण हो सके, बिहार वासियों का कल्याण हो सके, मगध के निवासियों का कल्याण हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती, अखंड भारत हिंद राष्ट्र।